अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे काबिल एहतराम अज़ीज़ो, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक दिन इनके पास आए, अपने अब्बा के पास आए और आके पूछने लगे, अब्बा जान तकवा क्या होता है, तकवा क्या होता है? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया, बेटे जिसका मफ़हूम है, देहात में आपने देखा होगा पगडंडियाँ बनी होती हैं और उन पे खारदार जाड़ियाँ दाएं बाएं से ऊपर झुकी होती हैं। फरमाया बेटे तुमने अपने कपड़ों को अच्छी तरह से लपेट के खींच के रख के उन खारदार जाड़ियों से बचते बचाते उस पगडंडी पे चलना है। फरमाया ये तकवा है। तो मेरे अज़ीज़ों कैसा खूबसूरत अंदाज़ है। तो मेरे अज़ीज़ों तकवे वालों से, परहेज़गार मुत्तकी लोगों को अल्लाह को बड़ा ही प्यार आता है। अल्लाह कहता है ये मेरे और मैं इनके। कभी मेरे अज़ीज़ों तकवा इख्तियार करें, परहेज़गार बन के देखें अल्लाह कितना हमारा साथ देता है। हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह अलैह बड़ी ऊंची हस्ती, दीनी शख्सियत, इल्मी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत। तो इनके नवासे इनके मदरसे में तलीम हासिल कर रहे थे, दुराई कर रहे थे। एक दिन ये मदरसे में बैठे हुए थे तो एक साथ वाले इलाके में से एक शख्स आया, आके कहने लगा, हज़रत इस जुमे में आप अपने मदरसे में से किसी को हमारे यहाँ जुमा मस्जिद में पढ़ाने भेज दें। तो हज़रत शाह वलीउल्लाह रहमतुल्लाह ने अपने नवासे को वहाँ जुमा पढ़ाने भेजा। दुराई कर रहे थे, तलीम भी हासिल कर रहे थे, जुमा पढ़ाने भेज दिया है। जुमा पढ़ा के ये पैदल वापस आ रहे थे तो एक गली में से गुजर रहे थे तो एक घर में से एक लड़की ने उनको देखा, बड़े हसीन थे, क्या नूर चेहरे पे था, वो दिल अपना हार बैठी। उसने बहाने से इनको अपने यहाँ बुलाया, कहा हमारे घर बेटा पैदा हुआ है, आप आके उनको अज़ान ही दे दें। तो नवासे ने सोचा कभी वक़्त है, मेरी क्लास का असर होने में वक़्त है, चलो चलते चलते सवाब का काम कर लें। जो ही नौजवान घर में दाखिल हुआ तो लड़की ने आगे बढ़ के कुंडी लगा ली और कहा, देख जो मैं कहती हूँ वो करता जा, अगर तूने वो ना किया जो मैं कहूँ तो मैं चीख चहाड़ा करूँगी और सारे महल्लेदारों को इकट्ठा कर लूँगी, फिर जो तेरे हाल साथ होगा महल्लेदार करेंगे वो तुझे अच्छी तरह पता है। उस नवासे ने शख्स ने कहा, या बारी ताला किस मैच में पड़ गया, अल्लाह मुझे मैं तो नेकी का काम करने आया था, इस मुसीबत से निकाल, अल्लाह को रास्ता निकाल। फिर अल्लाह ने उनके दिल में अजीब बात डाली। उस नौजवान ने खूबसूरत ने लड़की से कहा कि आपके घर का टॉयलेट कहाँ है, मैंने हाजत के लिए जाना है। तो लड़की ने घर के कॉर्नर पे वहाँ टॉयलेट था, वहाँ इशारा किया। आजकल के टॉयलेट नहीं हुआ करते थे मेरे अज़ीज़ों, वहाँ पुराना वक़्त था बड़े ज़गीर में जहाँ कोई टॉयलेट नहीं हुआ करते, फ्लशें नहीं हुआ करती थी, कमोट नहीं हुआ करते थे, गंदगी पड़ी रहती थी। तो ये नौजवान अंदर गए, उन्होंने गंदगी पड़ी थी, हाथ से अपने मली अपने कपड़ों पे बाहर आ गए। जो ही ये बाहर आए तो बदबू की इंतहा। लड़की ने देखा, अरे कहा, अरे बदबख्त ये तूने क्या किया, अरे बदबख्त तूने क्या किया। अब इनके कपड़ों पे गंदगी लगी हुई, हाथ पे भी लगी हुई। लड़की ने जल्दी जल्दी घर की कुंडी का दरवाज़ा खोला और कहा, जा दफ़ा हो जा, जा दफ़ा हो जा, ये बदबख्त ये तूने क्या किया। तो ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए घर से निकले, सामने नलका था लगा हुआ, पानी से अच्छी तरह गुस्ल किया, सारे अब गीले कपड़े गीले हैं, अच्छी तरह गुस्ल करके भागे। देर हो चुकी थी, आज असर का वक़्त करीब था कि आज हज़रत साहब पूछेंगे क्यों देर क्यों हो गई। ये वक़्त था जब उस्ताज़ा से डरा करते थे लोग। तो ये भागे गए गीले गीले कपड़ों के साथ, आखिरी सफ़ में चटाई में खामोशी के साथ पानी निकल रहा है कपड़ों से, बैठ गए। हज़रत साहब ने जो ही क्लास शुरू की एकदम उन्होंने अजीब खुशबू महसूस की, ज़बरदस्त खुशबू महसूस की। उन्होंने फरमाया, भाई आज खुशबू किसने लगाई है, आज खुशबू किसने लगाई है। सारे खामोश। फिर उन्होंने चंद बच्चों की, नौजवानों की, तालिब इल्मों की ड्यूटी लगाई, एक एक को सूंघो किसने खुशबू लगाई है, क्योंकि मैंने खुशबू लगाने की इजाज़त नहीं दे रखी, पकड़ो उसको जिसने खुशबू लगाई। तो ये नौजवान उठे एक एक के पास गए, सूंघते गए। जो ही उनके नवासे के पास आए तो खुशबू उनके जिस्म से आ रही थी। कहा, हज़रत इनसे आ रही है, उन्होंने कहा इनको इधर लाओ।
تو انہوں نے رونا شروع کر دیا. انہوں نے کہا بھی کیا معاملہ کیا ہے؟ تو پھر انہوں نے رو کے سارا واقعہ بیان کیا کہ ایسے میں آتے ہوئے ایسے ایک لڑکی نے ورگلایا تو ایسے میں نے گندگی مل لی. تو حضرت نے فرمایا بیٹے میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا یہ جو خوشبو ہے یہ دنیا کی خوشبو نہیں ہے. میرے بیٹے تو نے دیکھ اللہ کی حدوں میں رہ کے اپنے آپ کو بچایا گناہ سے، اللہ نے تیرے وجود کو خوشبو سے بھر دیا. تو میرے عزیزو اللہ سے تعلق بنا کے تو دیکھو، پرہیزگار بن کے تو دیکھو اللہ کیسے نوازتا ہے. تو میرے عزیزو اللہ کو متقی لوگوں پہ پرہیزگاروں پہ بڑا ہی پیار آتا ہے. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ساری باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.